Hi friends, my name is Gautam and I'm a data scientist at Vijay Robotics. Welcome to my channel Code Explorers। और आज हमारा लेक्चर का तीसरा दिन है जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी पाइथन इन 60 डेज एंड टुडे इज द लेक्चर 3। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम पाइथन में कमेंट्स का कैसे यूज़ करते हैं, हाउ डू वी यूज़ न्यू लाइन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स, एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट लाइन कंटिन्यूशन कैरेक्टर। हमने लाइन कंटिन्यूशन कैरेक्टर के बारे में भी बात की थी। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर टू वॉच इट, वो देखना ज़रूर। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? तो वेन एवर वी क्रिएट ह्यूज कोड्स इन पाइथन, सो हमारे पास वहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं जिनमें वैल्यू स्टोर होती है। दे आर सिमिलरली लाइक वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स बट देयर इज अ डिफरेंस। तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अ वेरिएबल, आपके दिमाग में क्या आता है? दैट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी होती है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्रॉम अ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, अगर आप मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हैं तो there are variables in mathematics. We assume that variables for like x equal to 10, y equal to 20 and so on. So there are variables in Python also. यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यूज स्टोर करते हैं, बट अनलाइक मैथमेटिक्स यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टोर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैथमेटिक्स में सिर्फ लिखते हैं x इक्वल टू 10, वहाँ पर अपना नेम नहीं लिख सकते हैं। बट इन पाइथन हम यहाँ पर वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल में नेम भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोई वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोई लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ, और बहुत सारे डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द फुल लेसन। एंड तो नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पाइथन में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट इज सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन पाइथन। तो लेट्स गो टू द कोड स्क्रीन and you can see over here, let me type a variable x equal to 10। so मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया है जिसको मैंने वैल्यू दी है 10 एंड नाउ आई विल प्रिंट दिस वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू प्रिंट की, सो हमें आउटपुट 10 मिल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल ने अपनी वैल्यू दी प्रिंट को एंड देन इट इज गिविंग मी द आउटपुट। यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट माय नेम इनसाइड अ वेरिएबल, तो वो कैसे करेंगे? लाइक आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल y ओवर हियर, y इक्वल टू गौतम, and I will print this variable, print y, and you can see over here कि हमारा गौतम प्रिंट हो चुका है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि पाइथन में हम वेरिएबल्स के किसी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इट कुड बी ईदर स्ट्रिंग, इट कुड बी अ इंटीजर, इट कुड बी अ डेसिमल। वी आल्सो स्टोर डेसिमल नंबर्स विच आर कॉल्ड फ्लोट इन पाइथन। हम डेसिमल नंबर्स को पाइथन में फ्लोट कहते हैं। ओके, तो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट कि हम पाइथन में वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, हम उसका सिंटेक्स समझे, हम बहुत सारे डेटा टाइप्स यूज करते हैं पाइथन में। बट देर आर सर्टेन रूल्स इन पाइथन जो हमें वेरिएबल बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। so these are some rules. If you want, you can take a screenshot of this. And so there are some rules in Python which you keep in mind while creating variables. For example, let us take the first rule which says use lowercase letters for variables name. So whenever we create a variable, we always try to use lowercase letters so it is more readable. For example, if I create a variable named age over here, I have written it in a lower case. I've written it in lowercase alphabets. So this is easily readable that you can see over here, is equal to 18. So this is the first rule. Always keep in mind that whenever you write a variable, try to make it in a lowercase. Another rule which says that use underscores to separate words in variable's name. For example, if I have to make a variable in which I'll store the name of a candidate, for example, like I'll type over here first name equal to Gautam, एंड यू कैन सी ओवर हेयर कि मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टाइम इक्वल टू गौतम। बट दिस इज यहाँ पर हमें वी कांट सी क्लीनलीनेस ओवर हेयर बिकॉज दिस इज नॉट सेपरेटेड बाय अ स्पेस। सो इफ आई टाइप अ स्पेस ओवर हेयर, अगर मैं यहाँ पर स्पेस लगा दूँ एंड देन आई रन द कोड, तो हमें इनवैलिड सिंटेक्स मिलता है बिकॉज हम वेरिएबल्स क्रिएट करते समय वहाँ पर स्पेस यूज नहीं करते। वी हैव ऑल्टरनेटिव, वी यूज अंडरस्कोर। ओके, so like I'll use an underscore over here, and if you run the code then I will not get an error, and the cleanliness is maintained. The variable name is more readable. You can see over here first name Gautam, and this is how we use the next rule.
So moving on to another rule, avoid using reserved keywords. So in Python, there are certain keywords, for example, class, def, and there are certain keywords which are reserved, which have certain values, and you can't use them. Okay, while making a variable, you have to keep them in mind कि आप उन keywords को variable बनाते समय use ना करें, because for example, there is a keyword named class in Python, and you can see over here it comes in green color. So all the variables, this has come in dark bold green color, and the integer is in light bold green color. So class is a keyword over here, and if I try to make it a variable, अगर मैं इसको variable बनाने की कोशिश करूँ, class equal to 12, and if I run the code run करने के बाद हमें यहाँ पर एक error देखने को मिल रहा है, हमसे बोल रहा है invalid syntax. तो class हम कोई भी keyword का नाम use करके variable नहीं बना सकते हैं. And another important rule is that whenever we create a variable, like I want to create a variable age 1. Okay, so I'll type here age 1 and I'll write 12, and you can see मेरा variable बन चुका है. I have run the code, there is no problem in this variable. But अगर मैं इस जो मैंने 1 को यूज़ किया है, अगर मैं इसको age के पहले यूज़ करूँ, for example I'll write this one over here, and you can see it comes as an integer because it comes in green color, and you run it, and you can see I have got an invalid decimal little. So you can't use integers at the first place while making a variable. आप integer से variable शुरू नहीं कर सकते, आपको एक underscore से या कोई alphabet से शुरू करना होगा. Okay. So this was today's topic, Python variables. You must keep the rules in mind and when to make a variable. I hope you like the video. Make sure to subscribe and like if you like the video. Thank you.